अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मॉडर्न पीरियड, जो स्टार्ट होता है 1901 को, जब क्वीन अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया की डेथ हो जाती है, और ये एंड होता है 1939 को, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। तो मॉडर्न पीरियड को जो है दो शॉर्टर एजेस में डिवाइड किया गया है। द एडवर्डियन पीरियड 1901 से 1910 तक, और सेकेंड है जॉर्जियन पीरियड, ये 1911 से 1936 तक रहता है। आज हम पढ़ेंगे एडवर्डियन पीरियड को, जो स्टार्ट होता है 1901 से 1910 तक। तो जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, उसको एडवर्डियन एज कहते हैं, क्योंकि किंग एडवर्ड 7 जो है वो रूल करता है इंग्लैंड पे। किंग एडवर्ड 7 जो है वो सेकंड सन था क्वीन अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया का, और ये रूल करता है आफ्टर हिज मदर्स डेथ। तो अब हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था इस टाइम के लिटरेचर को। तो जो एडवर्डियन एज है वो मूव करती है फ्रॉम द विक्टोरियन स्टेबिलिटी टू इम्पेंडिंग होलोकॉस्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि विक्टोरियन टाइम पे पीस होता है, स्टेबिलिटी होती है। लेकिन बात करेंगे साइंटिफिक डिस्कवरीज की जो इस टाइम पे हुई, तो गिलियर्मो मैक्रोनी जो है उसने फर्स्ट ट्रांसएटलांटिक वायरलेस सिग्नल्स को भेजा था। पाब्लो पिकासो ने क्यूबिज्म को स्टार्ट किया था 1907 से 1911 तक। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पब्लिश की थी अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन 1905 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने पब्लिश करवाई थी अपनी बुक ऑन रेडियो एक्टिविटी। जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने इन्वेंट किया था इंजन एयरप्लेन का, और उसको उड़ाया था सबसे पहले 1908 को। और अब हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर की, मॉडर्न सोशल वेलफेयर की, जो उस टाइम पे हुए थे। ओल्ड पेंशन एक्ट पास हुआ था 1908 पे, तो इसी ने जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी मॉडर्न सोशल वेलफेयर की। पुअर लॉ पास हुआ था 1834 को, और जो है आयरिश नेशनल थिएटर वो भी फाउंड हुआ था डबलिन में। डबलिन जो था वो कैपिटल था आयरलैंड का, और 1906 को फिनलैंड में पहली औरत को जो है वो वोट डालने का मौका मिला था। Now we are going to discuss major writers of this period. So first of all we have Henry James. इसने लिखा था The Wings of the Dove और The Ambassadors, The Golden Bowl. Next we have Andrew Cecil Bradley. इसको जो है AC Bradley भी बोला जाता है। ये फेमस क्रिटिक होता है स्पेशली ऑन शेक्सपियर। तो इसने लिखा था शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी 1904 में। फिर इसने लिखा था ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री 1909 को। नेक्स्ट हमारे पास है जॉर्ज बर्नार्ड शाह। ये इसने प्रीवियस एज में लिखना स्टार्ट किया था। इसको जो है मॉडर्न ड्रामाटिस्ट बोला जाता है, और ये फेमस था फॉर हिज ड्रामाज ऑफ आइडियाज। तो उसने लिखा था द डेविल्स, डिसिपल, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, द फिलेंडरर, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा। ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास जोसेफ कॉनरेड। इसने लिखा था द नाइजर ऑफ नार्सिसस। ये इसने प्रीवियस एज में पब्लिश करवाया था। लॉर्ड जिम, हार्ट ऑफ डार्कनेस, टाइफॉन, नोस्ट्रोमो, द मिरर ऑफ द सी, और द सीक्रेट एजेंट। ये इसके वर्क्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास रुडयार्ड किपलिंग। इसने किम लिखा था जस्ट सो स्टोरीज, पार्क ऑफ ओक्स हिल, रिवार्ड्स एंड फेरीज। अब लास्ट है हमारे पास इस टाइम का इंपॉर्टेंट राइटर, वो है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। इसको E.M. फोस्टर भी बोलते हैं। इसने लिखा था वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, और अ रूम विद ए व्यू, और होवर्ड्स एंड। अब हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम के लिटरेरी फीचर्स की। तो जो चेंज आया था इस टाइम के लिटरेचर में, लोगों ने है रिफ्लेक्ट किया था इंडल्जेंस को इन कुजीन, फैशन, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल्स में। और जो साइंस में एडवांसेस आए थे उन्होंने प्रोफाउंड इफेक्ट डाला था लाइफ और लिटरेचर पे, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो, फिल्म, इन सब ने जो है न्यू पॉसिबिलिटीज़ निकाली थी फॉर आर्ट एंड आर्टिस्ट। और जो राइटर्स थे इस टाइम के, उनका जो एटीट्यूड था अथॉरिटी की तरफ वो क्रिटिकल था, जैसा जबकि जो है विक्टोरियन राइटर का था वो सबमिसिव एटीट्यूड था। अच्छा, विक्टोरियन स्टाइल वो कंटिन्यू रहा, और जो लिटरेरी वर्क्स में वुमेन इश्यूज़ पे जो है काफ़ी लाइट डाली गई। जो है गरीब को लिटरेचर में एक आवाज़ मिली, स्ट्रॉन्गर वॉइस मिली, और प्रूडरी और मोरल कंडक्ट पे जो एम्फेसिस प्रीवियस एज में था उसको डिक्लाइन कर दिया गया था, और ह्यूमन राइट्स पे जो है काफ़ी अवेयरनेस हुई थी, और राइटिंग्स में भी वो दिखता था। अच्छा, एजुकेशन एक्ट पास हुआ था 1870 में फॉर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। तो उसकी वजह से है जो काफ़ी मैस रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई थी। अच्छा, इस टाइम के राइटर्स ने ना सेटायराइज किया था विक्टोरियन वैल्यूज़ को, और साइको एनालिसिस में जो एडवांसेस आए थे उसने भी डीप इम्पैक्ट डाला था क्रिएटिव वर्क्स ऑफ दिस पीरियड। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।